ये रावपुरा पुलिस स्टेशन में 9 मई को एफआईआर दाखिल की थी, जिसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें ऐसी कंप्लेंट मिली थी कि छिपवाड़ जो है वारी विस्तार में, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी का जो दस्तावेज हुआ था, डॉक्यूमेंट्स हुए थे, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आसाम धारा की परमिशन से रिलेटेड थे वो सारे फोर्स थे और गलत डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाए थे। तो इसको लेके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो ऐसा पता चला कि जो इलियास करके इसमें हमारा मेन आरोपी है, उसने, जो छिपवाड़ उसी एरिया का रहने वाला है, उसने 2019 से वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लता बहन को कांटेक्ट किया था और लता बहन को 2019 से वो ये पेमेंट कर रहा था कैश और बाय चेक से। फिर उसने जब अभी पिछले अक्टूबर में जब पूरा पेमेंट हो गया उसका 2023 में, तो उसने दस्तावेज बनवाए थे। उस दस्तावेज में जो आसान धारा की परमिशन लेनी होती है, उसने गलत परमिशन ही नहीं ली इनफैक्ट, और फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्री करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स के जो फॉल्स दस्तावेज था, जो एविडेंस था आसान धारा की परमिशन का, वो उसने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रोड्यूस किया। फिर हमने जब उसको पूछा इलियास को, तो ऐसा बताया कि इलियास ने शकील जो तांदलजा का रहने वाला उसको कांटेक्ट किया था। शकील ने जुनैद और समीर को बोला और समीर ने नीलेश पटेल करके उसको बोला था कि ये हमें आसान धारा की जो गलत परमिशन है वो हमें बनवानी है। तो उस बेसिस पे इन तीनों ने मिलके वो परमिशन बनाई, फोर्स परमिशन, एकदम फॉल्स डॉक्यूमेंट, और उसके आधार पे इलियास ने अपना रजिस्ट्री जो है अपने घर की इसमें करवाई थी। तो फिर हमने जब इसमें आगे पता किया, तो बेसिकली इलियास ने ये आसान धारा की परवानगी से बचने के लिए, क्योंकि ये जो विस्तार है वो आसान धारा एक्ट के अंदर आता है, बचने के लिए उसने ये परवानगी, ऐसी गलत परवानगी बनवाई थी और उसके साथ दस्तावेज करवाए थे। फिर जब लोकल रेजिडेंट्स ने इसका विरोध उठाया, वांदा अर्जी की, तो फिर हमने इसमें आगे तपास की और गुना दाखिल किया था। गुना दाखिल करने के बाद इलियास यहाँ से भाग चुका था। फिर हमने लुकआउट सर्कुलर जो है उसके विरुद्ध में निकाला था, और लुकआउट सर्कुलर के हिसाब से मुंबई इमिग्रेशन ने इसको वहाँ से पकड़ा। ये यहाँ से सऊदी अरेबिया में जेदा जो शहर है वहाँ जाने वाला था, उस बीच जाने से पहले ही इमिग्रेशन ने पकड़ लिया। फिर हमारे रावपुरा की टीम ने जाके उसको वहाँ से अरेस्ट किया, और इलियास की पूछपरछ करने पर उसने जुनैद, शकील और समीर का नाम दिया है, जिसमें से शकील और जुनैद की हमने अरेस्ट कर लिया है और समीर की हम अभी शोधखोल चालू है। इसमें मुख्य भूमिका किसका था, कौन आरोपी है, मुख्य है, और कौन सा आईपीसी धारा के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें मुख्य आरोपी जो है वो इलियास है, और जो नीलेश पटेल है, जैसा कि सब रजिस्ट्रार कचहरी से ऑफिस से हमको फरियाद मिली है, उसमें जुनैद और शकील और समीर तीनों ने इनकी मददगारी, हेल्प में ये लोग आए हैं एक क्राइम करने में। और ये फोर्जरी और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की फोर्जरी करने के अंडर हमने, और सरकारी ऑफिस के साथ चीटिंग करने की 406, 420, 468, 70, 471 इस 114 के अंडर हमने ये एफआईआर रजिस्टर किया। अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी पुलिस की, किस तरफ आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? अभी हम इसकी इलियास की रिमांड लेंगे और जुनैद और इन तीनों की रिमांड लेंगे। हम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिससे ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि जहाँ से इसने दस्तावेज बनाए हैं, ये जो फॉल्स एविडेंस बनाया है, उसके लिए हम रिकवर कर सके, इस तरीके की हम आगे कार्रवाई करें।